हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में, हैंडसम मास्टर चैनल में। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं जो आपका ये चैप्टर 5 है आवर्त सारणी, उससे 20 क्वेश्चन। और उस 20 क्वेश्चन से आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, फटाफट सुपर फास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग कहलाता है। क्या हो जाएगा? वर्ग कहलाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दूसरा नंबर बोल रहा है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 18। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो 18 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन से हैं? तो क्षारीय धातु। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिया हुआ है, करेक्ट आंसर होगा क्षारीय धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा दिया है यहाँ पे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? तो आपका जो सही आंसर है 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें कुल कितने वर्ग हैं? तो 5 नंबर का आपका जो सही आंसर हो जाएगा। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं मेंडलीफ का? तो आपका हो जाएगा 9। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह का कौन सा तत्व है? तो आपका हीलियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं मीथेन में? तो इसका जो सही आंसर होगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 4। मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 4। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुपर फास्ट क्वेश्चन होगा, एकदम देर नहीं होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है हेनरी मोसले के द्वारा, तो उसमें कितने वर्ग और कितने आवर्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 18 गो वर्ग है, 9 गो आवर्त है। 18 गो वर्ग और 9 आवर्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर दिया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। अब आ गया आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं। आवर्त और समूह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 आवर्त हैं, 18 गो समूह है। 9 गो आवर्त है, 18 गो समूह है। और उस समय वर्ग पूछा था, ठीक है। इसमें वर्ग और आवर्त पूछा था, इसमें आवर्त और समूह पूछा था, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो परमाणु संख्या हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के द्वारा बनाया गया था। मेंडलीफ वाला में किसके द्वारा? तो भार के द्वारा। मेंडलीफ फ आ रहा है तो समझ लीजिए कि भ वाला में भ, तो भार के अनुसार इसमें मेंडलीफ में बनाया गया था आवर्त सारणी को। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो हेनरी मोसले ने दिया था वो परमाणु क्रमांक पे दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सही राइट आंसर है आपका 1:3 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी तो हमने बता ही दिया कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या होता है, आपका ये परमाणु संख्या होता है। क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी को बांटा गया था। चलिए ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी बनाया गया था किसके अनुसार? परमाणु क्रमांक के अनुसार। आवर्त सारणी में कितने आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार है, जो क्षैतिज ऐसे रहता है, उसको आवर्त के ही नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा आवर्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणुओं की संख्या कितना होता है। लोहे की परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 14 नंबर क्वेश्चन। तो आप लोग जानते हैं आयरन मैंने एफी मैंने होता है आयरन। लोहा होता है, लोहा का जो होता है आपका ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा 26 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 26। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह की संख्या होती है। वर्गों की संख्या कितनी होती है आधुनिक आवर्त सारणी में? तो आपको बता ही दिया गया है पहले ही कि 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी आपका सही आंसर हो जाएगा 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि आधुनिक आवर्त सारणी में आज तक ज्ञात तत्व हैं। तो आज तक से अभी तक जो ज्ञात तत्व है वो 114 है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 114। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 मेंडलीफ आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार था? तो भाई बता ही दिए, मेंडलीफ वाला जो बनाया था वो परमाणु भार के अंतर्गत था, और आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले ने बनाया था वो परमाणु संख्या के अंतर्गत था। तो जब भी मेंडलीफ का बात करेगा, मेंडलीफ फ वाला, तो भ वाला याद करिएगा, भार से, परमाणु भार के अनुसार ही बनाया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, O3 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती है? आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो 7 होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, हीलियम कैसा तत्व है? हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है आपका कैसा तत्व? अक्रिय गैस है, अक्रिय है, ये अक्रिय होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो अक्रिय होता है। तो इस तरीके से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये हेल्पफुल है आपके लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 10 क्लास तक जब तक से आपका एग्जाम नहीं हो जाता है मैं बना रहूँगा आपके साथ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।